हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं गिरीश गर्ग। वेलकम टू गुरुकुल चैनल। सो लास्ट वीडियो में हमने इनपुट आउटपुट फंक्शंस के बारे में समझा, हमने उनको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट किया। सो आज हम कंटिन्यू करेंगे और हम कंट्रोल स्टेटमेंट्स के बारे में समझेंगे। सो कंट्रोल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं? सो कंट्रोल स्टेटमेंट्स एक ऐसी स्टेटमेंट्स होती हैं जिसके थ्रू हम अपने प्रोग्राम के अंदर कुछ स्टेटमेंट्स को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे नेम डिफाइन कर रहा है कंट्रोल स्टेटमेंट्स। सो अभी तक जो भी हमने प्रोग्राम्स डेवलप किए उसके अंदर जो हमारा एग्जीक्यूशन था वो सीक्वेंशियली हो रहा था। स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट हमारी इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट हो रही थी। लेकिन लेट्स से कि हमारे पास कुछ प्रॉब्लम सेट ऐसी हैं जिसके अंदर हमें कंडीशनल बेस्ड स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करानी है। लेट्स से कि अगर कोई कंडीशन ट्रू होगी तो हमें ये स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट कराना है, अदरवाइज हमें कुछ डिफरेंट स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट कराना है, राइट। सो ऐसी चीजों को कंट्रोल करने के लिए हम लोग यूज करते हैं हमारी कंट्रोल स्टेटमेंट्स को। सो डिफरेंट टाइप ऑफ कंट्रोल स्टेटमेंट्स डिफाइंड है। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे हमारी इफ स्टेटमेंट्स को, इफ एल्स स्टेटमेंट को, नेस्टेड इफ स्टेटमेंट को एंड एल्स इफ लैडर को, राइट। सो सबसे पहले हम देखते हैं हमारी इफ स्टेटमेंट के बारे में। सो इफ स्टेटमेंट का अगर हम स्ट्रक्चर देखें कि हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हमारे कोड में, सो हम लिखते हैं इफ, ब्रैकेट्स में हम लिखते हैं हमारी कोई भी कंडीशन, और उसके बाद जस्ट नेक्स्ट लाइन में हम लोग स्टेटमेंट्स लिखते हैं हमारी जो हमें उस कंडीशन के ट्रू होने पे एग्जीक्यूट करानी है, राइट। और उसके बाद हम लिखते हैं हमारी कुछ भी नॉर्मल स्टेटमेंट्स को, राइट। सो इफ के अंदर हम कंडीशन लिखा तो ये सिर्फ हम कंडीशंस नहीं लिखते, हम लोग इसके अंदर और स्टेटमेंट्स भी लिख सकते हैं, एक्सप्रेशंस भी लिख सकते हैं। मेजरली जो कलेक्टिवली हमें इनपुट आना चाहिए या आउटपुट आना चाहिए वो हमारा ट्रू या फॉल्स की फॉर्म में आना चाहिए। मींस ये जो एक्सप्रेशन है हमारा इफ चेक करेगा कि जो एक्सप्रेशन जो हमने ब्रैकेट्स के अंदर लिखा है वो ट्रू रिटर्न कर रहा है या फॉल्स रिटर्न कर रहा है, राइट। सो अगर ये एक्सप्रेशन ट्रू रिटर्न कर रहा है तो जो भी स्टेटमेंट हमने इफ ब्लॉक में दी है वो एग्जीक्यूट करेगा। अदरवाइज जो हमारी नॉर्मल स्टेटमेंट जो हमने प्रोसीजरल के अंदर उसके बाद जो हमने एग्जीक्यूशन में दी है स्टेटमेंट्स वो एग्जीक्यूट करेगा, राइट। अब क्वेश्चन ये आता है कि अभी जो मैंने इसमें स्टेटमेंट्स लिखी हैं उसमें मैंने सिंगल स्टेटमेंट लिखी है, राइट। तो क्या इफ स्टेटमेंट के थ्रू, इफ कंट्रोल स्टेटमेंट के थ्रू हम सिर्फ एक स्टेटमेंट को ही एग्जीक्यूट कर सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। हम लोग कंप्लीट नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स को भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो उसके लिए जो हमें एक्सप्रेशन लिखना होगा वो लिखना होगा इफ के अंदर हमारी कंडीशन सिमिलर वे में, लेकिन जो हम स्टेटमेंट्स लिखेंगे वो हम लिखेंगे ब्रेसिस के अंदर। सो ब्रेसिस को यूज करके मींस हम एज अ ब्लॉक डिफाइन कर रहे हैं, हम उस पूरे ब्लॉक को एग्जीक्यूट करा सकते हैं और उस ब्लॉक में नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स को राइट कर सकते हैं। सो अगर हमारी कंडीशन ट्रू रिटर्न कर रही है तो हमारा पूरा ब्लॉक इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा और उसके बाद हमारी नॉर्मल स्टेटमेंट जो भी हमने दी हैं वो एग्जीक्यूट होंगी, राइट। इसको हम और डिटेल में देखते हैं हमारे फ्लो चार्ट डायग्राम के थ्रू। सो अगर हमने कोई कंडीशन दी है, लेट्स से हमने कुछ कंडीशन दी है 1, राइट। सो अगर हमारी कंडीशन ट्रू रिटर्न कर रही है तो हमारी इफ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी। अब ये इफ एक स्टेटमेंट भी हो सकती है, ये नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स भी हो सकती है। मींस हमने एक स्टेटमेंट को भी डिफाइन किया हो सकता है या हमने ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट भी डिफाइन की हो सकती है, राइट। अगर हम ब्रेसिस डिफाइन नहीं कर रहे, लेट्स से यहाँ पे अगर हमने ब्रेसिस डिफाइन नहीं किया, अगर हम ब्रेसिस डिफाइन नहीं कर रहे तो जो कंसेक्यूटिव नेक्स्ट स्टेटमेंट है, मींस जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है उसी को ही कंपाइलर कंसीडर करेगा इफ ब्लॉक के अंदर। उसके बाद की जितने भी स्टेटमेंट्स है वो नॉर्मल स्टेटमेंट के अंदर कंपाइलर लेगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स रिटर्न कर रही है तो कुछ भी एग्जीक्यूशन नहीं होगा, डायरेक्टली हमारी जो भी हमारी नॉर्मल स्टेटमेंट्स थी उसके बाद की प्रोग्राम में वो एग्जीक्यूट हो जाएगी, राइट। आई होप कि इफ स्टेटमेंट सभी को क्लियर है। इसका हम एक एग्जांपल देखते हैं। लेट्स से कि मैंने डिफाइन किया है मेरा एक इंटीजर a और मैं यूजर से इनपुट ले रहा हूं। सो हमने इनपुट आउटपुट फंक्शंस ऑलरेडी देख लिए थे लास्ट वीडियो में, राइट। सो अब मैंने कंडीशन लगाई है कि इफ की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1, इफ a की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 है, राइट, तो मेरा एग्जीक्यूशन होगा प्रिंट एफ इन इफ ब्लॉक, प्रिंट एफ a वैल्यू इज ग्रेटर देन 1, राइट। और मैं अपने ब्लॉक को क्लोज करूंगा और मेरी नॉर्मल जो भी स्टेटमेंट है मैं लिख दूंगा इफ प्रिंट एफ आउट ऑफ इफ ब्लॉक, राइट। और मेरा प्रोग्राम एग्जीक्यूशन कंटिन्यूस चलता रहेगा। सो इससे हम क्या देखते हैं कि अगर मैंने इंटीजर डिफाइन किया मेरा a, राइट, उसके बाद मैंने a वैल्यू के अंदर कुछ यूजर से इनपुट लिया, a वैल्यू के अंदर कुछ यूजर से इनपुट लिया,
उसके बाद मैंने चेक करी ए की वैल्यू। सो अगर ए की वैल्यू, अगर मैं यूजर को इनपुट दे रहा हूं 0, लेट से मैंने यूजर से इनपुट दिया 0 कंप्यूटर सिस्टम, तो मेरा एग्जीक्यूशन क्या होगा, यहां पे मेरी कंडीशन चेक होगी 0 ग्रेटर देन 1, वो फॉल्स रिटर्न करेगी। तो मेरे ये ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा, डायरेक्टली मेरा जो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा वो होगा आउट ऑफ इफ ब्लॉक, राइट। लेकिन अगर मैं वैल्यू दे रहा हूं 2 एज ए इनपुट, तो मेरा कंडीशन क्या चेक होगी, 2 ग्रेटर देन 1, मींस मेरी कंडीशन ट्रू है। तो मेरा जो पहले प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर मैं देखूं, तो मेरा जो प्रिंट होगा वो होगा इन इफ ब्लॉक, राइट। अगर मैंने एस्केप सिंबल्स दे रखे हैं, सभी नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हो रहा है, तो मेरा क्या प्रिंट होगा नेक्स्ट लाइन में, ए वैल्यू इज ग्रेटर देन 1, एंड थर्ड प्रिंट होगा आउट ऑफ इफ ब्लॉक। और फर्स्ट केस में जो मैंने डिफाइन किया था, अगर मैं वैल्यू ए की वैल्यू 0 दे रहा हूं, तो मेरा डायरेक्टली इनपुट होगा आउट ऑफ इफ ब्लॉक, राइट। और अगर मैं इसके अंदर ब्रेसेस नहीं लगा रहा, मींस अगर मैंने इस ब्रेसेस को यूज नहीं किया, मैंने डायरेक्टली लिख दिया स्टेटमेंट के अंदर इफ ए ग्रेटर देन 1, और मैंने डायरेक्टली कुछ मेरी प्रिंट स्टेटमेंट को राइट कर दिया, उसके बाद मैंने कुछ मेरी प्रिंट एफ स्टेटमेंट को राइट किया इन इफ ब्लॉक, और फिर मैंने अपनी नॉर्मल स्टेटमेंट्स राइट करी प्रिंट एफ आउट ऑफ इफ ब्लॉक। सो अगर मैं अब यहां पे इनपुट दे रहा हूं 0, तो मेरा क्या आउटपुट आएगा। सो अगर मैं इनपुट दे रहा हूं 0, तो मेरा एग्जीक्यूशन चेक होगा 0 ग्रेटर देन 1, वो ट्रू नहीं है, तो मेरा एग्जीक्यूशन जस्ट आफ्टर इट वो कंसीडर करता है इफ स्टेटमेंट के अंदर। तो मेरी सिर्फ ये स्टेटमेंट इफ के अंदर कंसीडर होगी, जो ये कंडीशन है वो ये जो स्टेटमेंट है वो मेरी नॉर्मल स्टेटमेंट्स के अंदर कंसीडर होगी। सो मेरा ये a इक्वल्स टू 0 के केस में भी प्रिंट होगा इन इफ ब्लॉक, राइट, और उसके बाद जस्ट प्रिंट होगा आउट ऑफ इफ ब्लॉक। अगर मैं वैल्यू दे रहा हूं एज ए इनपुट 2, तो मेरा 2 ग्रेटर देन 1 भी मेरा एग्जीक्यूट होगा, ट्रू वैल्यू रिटर्न करेगा। तो मेरा एग्जीक्यूशन का आउटपुट आएगा जो भी मैंने प्रिंट कमांड दी है हमारे कंट्रोल स्टेटमेंट मींस इफ स्टेटमेंट के अंदर, उसके बाद जो भी मेरी एग्जीक्यूशन नॉर्मल एग्जीक्यूशन थी वो भी चलेंगी, राइट। सो आई होप कि इफ स्टेटमेंट सभी को अच्छे से क्लियर है। इसको हम प्रैक्टिकली प्रोग्राम के थ्रू एग्जीक्यूट करके भी देखेंगे। सेकंड जो हमारा स्टेटमेंट है वो है इफ एल्स स्टेटमेंट। इफ के अंदर हम एक चीज और देख लें, कभी काफी टाइम एग्जामिनर कंफ्यूज करेगा हमें कि इफ के आगे अगर हम ब्रेसेस यूज सीधा सेमीकोलन यूज कर दें और उसके बाद हम हमारे ब्लॉक को यूज कर दें, राइट, तो क्या आउटपुट आएगा। सो अगर हम इफ ब्लॉक के बाद सीधा इफ स्टेटमेंट के बाद डायरेक्टली सेमीकोलन यूज कर रहे हैं, मींस हमने अपनी स्टेटमेंट को वहीं पे एंड कर दिया। सो अगर हमारी कंडीशन ट्रू हो रही है या फिर हमारी कंडीशन फॉल्स हो रही है, हमारा ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा ही होगा, क्योंकि हमने अपनी इफ स्टेटमेंट को वहीं पे एंड कर दिया, राइट। सेकंड एरर जो जनरली यूज करते हैं, सेकंड एरर जो जनरली रेज करते हैं बिगिनर्स लेवल पर, वो होता है हमारी कंडीशंस के अंदर। सो अगर मैं अब कुछ इक्वालिटी कंडीशंस को चेक कर रहा हूं, लेट्स से कि मैं चेक कर रहा हूं इफ a इक्वल्स टू 5 की कंडीशन को मैं चेक कर रहा हूं, तो जनरली जो बिगिनर्स वो कोडर्स हैं वो राइट करते हैं a इक्वल्स टू 5, जबकि ये है हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर, राइट, हमारा इक्वालिटी ऑपरेटर नहीं है। इक्वालिटी के लिए हमें चेक करना है a इक्वल टू 5। इस केस में वो क्या करेगा, अगर हम वैल्यू a की वैल्यू अगर हम 0 भी पुट कर रहे हैं, तो वो क्या करेगा, पहले a की वैल्यू 5 बना देगा, मींस हमारा जो एग्जीक्यूशन जो वेरिएबल के अंदर वैल्यू स्टोर कर देगा 5, मींस वो वैल्यू रिटर्न करेगा ट्रू। तो हमारी हर कंडीशंस के अंदर हमारी इफ की वैल्यू, मींस जो हमारी इफ की स्टेटमेंट्स है वो एग्जीक्यूट होंगी ही होंगी, राइट। लेकिन सेकंड हम a इक्वल टू 5 कर रहे हैं, तो उस केस में हमारी इक्वालिटी कंडीशन चेक होगी। अगर एक्चुअल में a की वैल्यू 5 है तभी हमारी इफ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी, अदरवाइज हमारी नॉर्मल स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी। सो आई होप कि हम ऐसी मिस्टेक्स को ना करें। सो सेकंड टाइप ऑफ हमारी स्टेटमेंट्स हैं वो है इफ एल्स स्टेटमेंट्स। सो इफ एल्स स्टेटमेंट बेसिकली एक्सटेंशन है इफ स्टेटमेंट का ही। सो इसको अगर हम रिप्रेजेंटेशन देखें तो हम नॉर्मली जैसे लिख रहे थे हमारी इफ स्टेटमेंट को, हम कुछ कंडीशन राइट कर रहे थे, राइट। अगर वो कंडीशन ट्रू हो रही थी तो हम लिख रहे थे हमारी ट्रू स्टेटमेंट्स को। सिमिलर वे में हम अगर फॉल्स कंडीशंस को भी एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं कि अगर हमारी कंडीशन ट्रू नहीं है तो कुछ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो, उसके लिए हम यूज करते हैं इफ एल्स। सो हम लिखते हैं नेक्स्ट में एल्स कंडीशंस के अंदर। सो एल्स को हम एल्स के ब्लॉक के अंदर हम लिखते हैं हमारी फॉल्स स्टेटमेंट्स को, राइट। सिमिलर वे में इसके अंदर भी हम लोग ब्रेसेस को यूज भी कर सकते हैं और हम चाहें तो हम इसको यूज ना करें। अगर हम ब्रेसेस को यूज नहीं कर रहे
तो जस्ट आफ्टर नेक्स्ट स्टेटमेंट को ही वो एल्स कंडीशन में लेगा या फिर इफ कंडीशन में लेगा। अदरवाइज अगर हमें नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट कराना है इन केस ऑफ एल्स या इन केस ऑफ इफ, तो हमें ब्रेसेस का यूज करना पड़ेगा, हमें पूरा ब्लॉक डिफाइन करना पड़ेगा, राइट। तो अगर हम इसको फ्लो चार्ट के डायग्राम से देखें तो अगर हमारी कोई कंडीशन ट्रू हो रही है तो हम लोग एग्जीक्यूट करवा रहे हैं हमारे इफ स्टेटमेंट्स को, मींस हमारे ट्रू स्टेटमेंट्स को। और अगर हमारी कोई कंडीशन फॉल्स हो रही है तो हम एग्जीक्यूट करवा रहे हैं हमारी फॉल्स स्टेटमेंट्स को। अब ये एक स्टेटमेंट भी हो सकती है और नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स भी हो सकती है। और लास्टली हम रिटर्न करवाते हैं जो हमारी एग्जीक्यूट करवाते हैं जो भी हमारी नॉर्मल स्टेटमेंट्स हैं, राइट। सो अगर हम इसको एग्जांपल के थ्रू देखें, लेट्स से कि मैंने डिफाइन किया मेरा इंटीजर वेरिएबल ए और मैंने यूजर से कुछ इनपुट लिया, राइट। अब मैंने कंडीशन चेक करी कि इफ ए वैल्यू ग्रेटर देन 1 तो प्रिंट होगा ए वैल्यू ग्रेटर देन 1। मैंने एक स्टेटमेंट और प्रिंट करी इन इफ ब्लॉक, राइट। मैंने अपने ब्लॉक को क्लोज कर दिया और मैंने एल्स ब्लॉक यूज किया। सो एल्स के अंदर मैंने प्रिंट कर दिया प्रिंट एफ ए वैल्यू इज लेस देन 1, प्रिंट एफ इन एल्स ब्लॉक, और मैंने अपने ब्लॉक को क्लोज कर दिया। और लास्टली मैंने प्रिंट कर दिया प्रिंट एफ आउट ऑफ इफ एल्स ब्लॉक, राइट। सो इसका एग्जीक्यूशन कैसे होगा, मैंने अपना एक वेरिएबल डिफाइन करा ए, उसके अंदर मैंने यूजर से कुछ इनपुट लिया। सो लेट्स से अगर मैं इनपुट दे रहा हूं मेरा ए की वैल्यू है 2, सो कंडीशन क्या चेक होगी 2 ग्रेटर देन 1, मींस मेरी कंडीशन ट्रू है। सो जो भी मैंने स्टेटमेंट्स यहां पे दिए हैं वो एग्जीक्यूट होंगी, मेरी इफ ट्रू वैल्यूज की स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी। तो जो स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे उसमें लिखा आएगा मेरा फर्स्ट स्टेटमेंट ए वैल्यू ग्रेटर देन 1, देन लिखा आएगा इन इफ ब्लॉक, राइट। और लास्टली जो प्रिंट होकर आएगा आउट ऑफ इफ एल्स ब्लॉक, राइट। उसके बाद अगर मैं यूजर से इनपुट ले रहा हूं और मैं इनपुट दे रहा हूं 0, सो उस केस में क्या एग्जीक्यूशन होगा, सो कंडीशन क्या चेक होगी 0 ग्रेटर देन 1। सो अगर 0 ग्रेटर देन 1 चेक होगी तो रिटर्न करेगा, हमारी कंडीशन क्या रिटर्न करेगी फॉल्स। फॉल्स के केस में हमारी एल्स वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। सो मेरा जो आउटपुट आएगा वो आएगा ए वैल्यू इज लेस देन 1, और सेकेंड लाइन में आएगा इन एल्स ब्लॉक, एंड देन लास्टली हमारी नॉर्मल स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगी आउट ऑफ इफ एल्स, राइट। सो सिमिलर वे के अंदर अगर हम देखें, अगर हम ब्रेसेस को यूज नहीं करते तो मेरा एग्जीक्यूशन क्या रहेगा, जो मेरा एग्जीक्यूशन रहेगा वो एरर थ्रो कर देगा, क्योंकि मैंने क्या किया इफ स्टेटमेंट के बाद 2 स्टेटमेंट्स को राइट कर दिया और उसके बाद मैं एल्स के स्टेटमेंट को यूज कर रहा हूं। सो एल्स को यूज करने के लिए इफ का होना जरूरी है, राइट। सो अगर मैं इसके बाद सेमीकोलन भी यूज कर देता हूं जैसे हमने प्रीवियस स्टेटमेंट के अंदर देखा था, तो भी मेरा कंपाइलर एरर थ्रो कर देगा, क्योंकि मैंने अपनी इफ स्टेटमेंट को वहीं पे टर्मिनेट कर दिया और उसके बाद मैं ब्लॉक को यूज कर रहा हूं और उसके बाद मैं एल्स डिफाइन कर रहा हूं। सो एल्स को होने के लिए इफ का होना जरूरी है, राइट। सो इफ के बिना हम एल्स को यूज नहीं कर सकते, अदरवाइज हमारा जो कंपाइलर है हमें एरर थ्रो कर देगा, राइट। सो आई होप कि इफ एल्स अच्छे से क्लियर है सभी को। सो थर्ड स्टेटमेंट मेरी हमारी आती है, वो आती है नेस्टेड इफ, राइट। नेस्टेड इफ कुछ नहीं है, नेस्टेड इफ बेसिकली सिमिलर है इफ एल्स के लिए, इफ एल्स जैसे ही। बेसिकली इसके अंदर हम इफ कंडीशंस के अंदर कुछ इफ कंडीशंस को यूज कर रहे हैं नेस्टेड फॉर्म के अंदर। सो लेट्स से अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें कि मैंने कुछ इफ कंडीशन के अंदर, इफ के अंदर कुछ कंडीशन चेक करी, कंडीशन 1। सो अगर वो ट्रू है, मैं सेकंड कंडीशन को चेक कर रहा हूं इफ के थ्रू, कंडीशन ट्रू। सो अगर वो कंडीशन ट्रू है तो मैं कुछ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करा रहा हूं, इंटरनल इफ स्टेटमेंट्स, राइट। कुछ नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स है मैं एग्जीक्यूट करा रहा हूं और मैं अपने इफ कंडीशन को क्लोज कर रहा हूं। लेट्स से कि इस इंटरनल इफ कंडीशन के साथ मैं अपने एल्स को भी राइट कर रहा हूं, तो मैंने कुछ एल्स कंडीशंस भी लिखी, एल्स के अंदर भी स्टेटमेंट्स लिखी, इंटरनल एल्स स्टेटमेंट्स, और मैंने ब्लॉक क्लोज कर दिया। अब मैंने अपने आउटर इफ को भी
ब्लॉक कर दिया और उस क्लोज कर दिया, और मैं उसके एल्स कंडीशंस को, एल्स की स्टेटमेंट्स को राइट कर रहा हूं, राइट, आउटर एल्स स्टेटमेंट्स। उसके बाद जो मेरी नॉर्मल स्टेटमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट हो रही है, राइट। सो इसको अगर हम फ्लो डायग्राम से देखें तो बेसिकली सिमिलर है हमारे इफ एल्स की तरह। हमने सिर्फ इफ के अंदर और इफ की कंडीशंस को एग्जीक्यूट करवाया। सो अगर हम फ्लो चार्ट के थ्रू देखें, अगर मेरी कोई कंडीशन 1 है, अगर वो ट्रू एग्जीक्यूट हो रही है तो मैं क्या चेक कर रहा हूं, मेरी कंडीशन 2 को। सो इससे हम क्या देख सकते हैं, कंडीशन 2 तभी चेक होगी अगर कंडीशन 1 ट्रू रिटर्न कर रही है। अगर कंडीशन 1 फॉल्स रिटर्न कर रही है तो हमारी एल्स का ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा और उसके बाद हमारे नॉर्मल ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। अगर कंडीशन 1 ट्रू रिटर्न कर रही है तो चेक होगी हमारी कंडीशन 2। सो अगर कंडीशन 2 रिटर्न ट्रू कर रही है तो हमारी इंटरनल स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे, उसके बाद हमारी नॉर्मल कंडीशंस एग्जीक्यूट होंगी। अगर कंडीशन 2 फॉल्स रिटर्न कर रही है तो सीधा हमारी एल्स की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगी और उसके बाद हमारी नॉर्मल स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो जाएंगी, राइट। सो अगर हम फ्लो चार्ट डायग्राम को देखें, सो अगर हमारी कंडीशन 1 ट्रू रिटर्न कर रही है तो हमारी कंडीशन 2 चेक होगी। अगर हमारी कंडीशन 2 ट्रू रिटर्न कर रही है तो हमारी इंटरनल ट्रू स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी, राइट। अगर हमारी कंडीशन 2 फॉल्स रिटर्न कर रही है तो हमारे इंटरनल एल्स स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगी, राइट। और उसके बाद हमारी नॉर्मल कंडीशंस एग्जीक्यूट होगी। और अगर हमारी कंडीशन 1 फॉल्स रिटर्न कर रही है तो हमारे आउटर एल्स स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी और उसके बाद हमारी नॉर्मल कंडीशंस जो भी हैं, उसके बाद नॉर्मल स्टेटमेंट जो भी हैं वो एग्जीक्यूट हो जाएंगे। इसी फॉर्म के अंदर ऐसा नहीं कि हम सिर्फ 2 कंडीशंस को चेक कर सकते हैं या 2 इफ कंडीशंस को ही नेस्टेड फॉर्म में रख सकते हैं। हम मल्टीपल नंबर ऑफ कंडीशंस को नेस्टेड फॉर्म के अंदर एग्जीक्यूट कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं, राइट। सो अगर हमें इसका हम एग्जांपल देखें, सो लेट्स से कि मैंने 2 इंटीजर डिफाइन कर दिए, इंटीजर a और b, और मैं दोनों का इनपुट यूजर से ले रहा हूं, राइट। अब मैंने कंडीशन चेक करी कि इफ a ग्रेटर देन 1, राइट। उसके बाद मैं कंडीशन चेक कर रहा हूं अंदर b की कि इफ b ग्रेटर देन 0। तो अगर इफ b ग्रेटर देन 0 है, मैं प्रिंट कर रहा हूं प्रिंट एफ b इज ग्रेटर देन 0, राइट। एल्स के केस में मैंने इसका डिफाइन कर दिया प्रिंट एफ b इज लेस देन 0, राइट। मैं कुछ भी स्टेटमेंट्स अभी लिख रहा हूं, हम जब प्रोग्राम इंप्लीमेंट करेंगे तो हम कुछ अच्छे प्रोग्राम्स को देख सकते हैं। अभी के लिए मैं सिर्फ ए और बी का यूज करके सिर्फ आपको लॉजिक कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूं, राइट। और अगर हमारी आउटर कंडीशन ट्रू नहीं है, मींस इफ ए ग्रेटर देन 1 नहीं है, तो मैं एल्स स्टेटमेंट के अंदर ले रहा हूं और प्रिंट करवा रहा हूं प्रिंट एफ ए इज लेस देन 1, राइट। और मैं कुछ भी नॉर्मल स्टेटमेंट मेरी एग्जीक्यूट करवा दे रहा हूं आउट ऑफ नेस्टेड इफ, राइट। सो इससे हम देख सकते हैं कि हमारे अगर यूजर से हमने इनपुट लिया ए और बी, अगर मैं इनपुट दे रहा हूं ए की वैल्यू अगर मैं 2 दे रहा हूं और बी की वैल्यू अगर मैं -1 दे रहा हूं तो क्या एग्जीक्यूशन होगा। सो सबसे पहले मेरा एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा ए ग्रेटर देन मींस 2 ग्रेटर देन 1, वो ट्रू रिटर्न करेगा। और अगर मैं दे रहा हूं -1, उसके बाद चेक होगी हमारी कंडीशन बी, मींस हमारी कंडीशन सेकंड कंडीशन चेक होगी बी ग्रेटर देन 0, और मैंने इनपुट दिया -1, सो चेक होगा -1 ग्रेटर देन 0, वो हमारा रिटर्न करेगा फॉल्स। सो हमारा एग्जीक्यूट क्या होगा, एल्स स्टेटमेंट मींस प्रिंट एफ बी इज लेस देन 0, ये हमारा एग्जीक्यूट होगा। और जस्ट उसके बाद मेरा एग्जीक्यूट होगा हमारी नॉर्मल स्टेटमेंट, क्योंकि हमारे इफ एल्स एग्जीक्यूट हो चुके हैं, और उसके बाद मेरा एग्जीक्यूशन होगा आउट ऑफ नेस्टेड इफ, राइट। अगर मैं वैल्यू दे रहा हूं, मेरी वैल्यू आ रही है अगर ए की वैल्यू मैं 0 दे रहा हूं, तो डायरेक्टली मेरी कंडीशन 1 चेक होगी, वो कंडीशन क्या चेक करेगी, कंडीशन रिटर्न करेगी फॉल्स, तो डायरेक्टली मेरी आउटर एल्स स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी ए इज लेस देन 1, और उसके बाद मेरी नॉर्मल स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। सिमिलर वे के अंदर इसके अंदर भी ब्रेसेस यूज करते हैं हम लोग। अगर हम सिंगल स्टेटमेंट यूज कर रहे हैं तो हम ब्रेसेस को हटा सकते हैं, अगर हम मल्टीपल स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं ब्लॉक में तो हम ब्रेसेस का यूज करते हैं, राइट। सो आई होप कि नेस्टेड इफ सभी को अच्छे से क्लियर है। फोर्थ हम चेक करते हैं, फोर्थ हम समझते हैं हमारा एल्स इफ लेटर, राइट।
सो अगर हम इसका एक्सप्रेशन देखें कि हम इसको प्रोग्राम्स में कैसे लिखते हैं, सो इफ के अंदर हम सिमिलर वे में हमारी कंडीशन 1 लिखते हैं, राइट, हम अपनी स्टेटमेंट लिखते हैं स्टेटमेंट 1, राइट। अगर वो कंडीशन 1 एग्जीक्यूट रिटर्न ट्रू नहीं कर रही, मींस फॉल्स रिटर्न कर रही है, तो हम हमारी एक सेकंड कंडीशन को देखते हैं एल्स इफ के थ्रू, एल्स स्पेस इफ, उसके बाद हम ब्रैकेट्स में लिखते हैं हमारी कंडीशन 2 और हम एग्जीक्यूट करवाते हैं हमारी कुछ सेकंड स्टेटमेंट्स को। मींस अगर वो कंडीशन 2 ट्रू रिटर्न कर रही है तो हमारी कुछ स्टेटमेंट्स रिटर्न एग्जीक्यूट होंगी। उसके बाद अगर हमारी कंडीशन 2 भी ट्रू रिटर्न नहीं कर रही तो हम और कंडीशंस को ऐड कर सकते हैं एल्स इफ के थ्रू कंडीशन 3 और हम एग्जीक्यूट करवा देते हैं हमारी स्टेटमेंट 3 को। सिमिलर वे के अंदर हम नंबर ऑफ कंडीशंस को ऐसे ही रिटर्न कर सकते, एग्जीक्यूट करवा सकते हैं, चेक करवा सकते हैं, फिर एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। लास्ट के अंदर हम एक डिफॉल्ट वैल्यू भी, डिफॉल्ट कंडीशन मींस अगर कुछ भी ट्रू नहीं हो रहा तो हम एल्स कंडीशन को एग्जीक्यूट करवा सकते हैं और उसके अंदर हम एल्स स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करवाएंगे और उसके बाद हम अपना नॉर्मल एग्जीक्यूशन या नॉर्मल स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करवा सकते हैं हमारे कुछ भी, राइट। सो अगर हम इसका फ्लो चार्ट डायग्राम देखें तो इसका बेसिकली सिमिलर वे के अंदर कंडीशंस चेक होती हैं। सो कंडीशन 1 चेक होगी, अगर कंडीशन 1 ट्रू रिटर्न कर रही है तो हमारी नॉर्मल स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट हो जाएगी। अगर वो फॉल्स रिटर्न कर रही है तो हमारी चेक होगी कंडीशन 2। अगर हमारी कंडीशन 2 ट्रू रिटर्न कर रही है तो हमारी एग्जीक्यूट हो जाएगी स्टेटमेंट 2, राइट। अगर हमारी कंडीशन 2 फॉल्स रिटर्न कर रही है तो सिमिलर वे में हमारी कंडीशन चेक होगी कंडीशन 3। अगर वो ट्रू है तो नॉर्मल जो भी हमारी ट्रू स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगी और सिमिलर वे में हमारी फर्दर कंडीशंस चेक होती रहेंगी, राइट। और अगर हमारी लास्ट कंडीशन तक हमारी जो कंडीशंस हैं वो अगर फॉल्स होती रहती हैं तो हमारी एक लास्ट कंडीशन जो हमारा लास्ट में एग्जीक्यूशन होगा वो हमारी एल्स स्टेटमेंट का होगा, राइट। अगर हमारी सारी कंडीशंस फॉल्स हो रही हैं तो हमारी जो लास्ट एग्जीक्यूशन है वो एल्स स्टेटमेंट का और उसके बाद हमारी नॉर्मल स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएंगी और इनके केस में भी ट्रू होने के बाद हमारी सीधा नॉर्मल स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो जाएंगी, राइट। सो फ्लो चार्ट से हमें और क्लियर हो रहा है कि ये कैसे एग्जीक्यूशन होगा इनका। सो अगर हम एग्जांपल देखें तो मैं लेट से एग्जांपल ले रहा हूं किसी स्टूडेंट के मार्क्स का। सो मैंने इंटीजर डिफाइन कर दिया मार्क्स, राइट, और मैंने इनपुट लिया यूजर से ही मार्क्स उसके, राइट। सो अगर मैं कंडीशन लगा रहा हूं इफ मार्क्स ग्रेटर देन 80 तो मैंने एग्जीक्यूट कराया प्रिंट एफ ए ग्रेड, राइट। इसके बाद अगर मुझे कंडीशन चेक करानी है, अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो मैं कंडीशन चेक कराऊंगा मेरी एल्स इफ के थ्रू। अगर मार्क्स ग्रेटर देन 60 है तो मैं प्रिंट करवाऊंगा पी ग्रेड, राइट। थर्ड मैं एल्स इफ में वापस चेक करवाता हूं, अगर मार्क्स ग्रेटर देन 40 है तो हमारी प्रिंट होगा सी ग्रेड। लास्टली अगर ये तीनों ही ट्रू नहीं है तो मेरा एल्स स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी और रिटर्न होगा प्रिंट एफ, मींस प्रिंट होगा डी ग्रेड। और लास्ट में मैंने प्रिंट कर दिया आउट ऑफ एल्स इफ, राइट। सो इसका एग्जीक्यूशन होगा, मैंने इंटीजर डिफाइन कर दिया हमारा मार्क्स टाइप, मार्क्स को मैंने इंटीजर डिफाइन कर दिया, राइट। कुछ भी यूजर इनपुट दे रहा है, लेट्स से यूजर इनपुट दे रहा है 90, सो मेरी इफ कंडीशन चेक होगी 90 ग्रेटर देन 80, मेरा ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी और डायरेक्टली मेरे कंडीशन से बाहर आ जाऊंगा मैं इफ एल्स से और मेरा एग्जीक्यूशन हो जाएगा नॉर्मल स्टेटमेंट का आउट ऑफ एल्स इफ, राइट। अगर मैंने लेट्स से मैंने आउटपुट जो इनपुट किया है वो मैंने किया 42, राइट। सो मेरी कंडीशन क्या चेक होगी, पहले चेक होगा 42 ग्रेटर देन 80, फॉल्स रिटर्न कर रहा है तो मेरी नेक्स्ट एल्स इफ पे चेक होगा जाकर 42 ग्रेटर देन 60, ये कंडीशन भी ट्रू नहीं मैच कर रही तो मेरे नेक्स्ट इफ पे चेक होगा। अगर ये कंडीशन ट्रू मैच कर जाती तो मेरी नॉर्मल एग्जीक्यूशन जो इसके अंदर हमने दी है, इस ब्लॉक के अंदर हम दी है, वो एग्जीक्यूट होती और उसके बाद मैं एल्स इफ से बाहर आ जाता और मेरी नॉर्मल एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाती। अगर जैसे अभी इसके अंदर कंडीशन ट्रू नहीं हो रही तो नेक्स्ट एल्स इफ पे चेक होगा, मींस 42 ग्रेटर देन 40, हाँ ये सही है, तो इसके अंदर मेरा कंडीशन एग्जीक्यूट होगी, जो भी मेरी स्टेटमेंट्स हमने दी हैं, सी ग्रेड जो मेरा है वो प्रिंट होगा और उसके बाद आउट ऑफ एल्स इफ प्रिंट होगा, राइट।
अगर मेरी कोई कंडीशन लेट से इनमें से भी मैच नहीं कर रही, मैंने जो मार्क्स का इनपुट दिया वो दिया 30, राइट। सो मेरी कंडीशन जो है वो एल्स वाली एग्जीक्यूट होगी, जो प्रिंट होगा वो होगा डी ग्रेड, और उसके बाद जो प्रिंट होगा वो होगा आउट ऑफ एल्स इफ, राइट। सो आई होप कि ये सभी को अच्छे से समझाया। इसमें भी सिमिलर वे के अंदर ब्रेसिस काम करते हैं। अगर हमें मल्टीपल स्टेटमेंट देनी है तो हम ब्रेसिस का यूज कर सकते हैं, अगर हमें सिंगल स्टेटमेंट देनी है तो हम चाहे तो उसको हटा भी सकते हैं, राइट। इसके अंदर हम लास्ट जो हमारी एल्स स्टेटमेंट है या एल्स इफ स्टेटमेंट, उनको हमारे ऑप्शनल है कि अगर उन्हें हमें रखना है डिफॉल्ट वैल्यूज को एग्जीक्यूट करवाने के या फिर नहीं रखना। सो ये ऑप्शनल है हमारी एल्स स्टेटमेंट इसके अंदर, राइट। सो आई होप कि एज इफ एल्स सभी को अच्छे से क्लियर है, लॉजिक सभी को अच्छे से क्लियर है। अभी हम इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखेंगे प्रोग्राम के थ्रू। सो हम सेम फोल्डर के अंदर एक फाइल क्रिएट करेंगे इफ एल्स डॉट सी के नेम से, राइट। सो इफ एल्स सी, राइट। सो इसके अंदर मैं अपने हेडर फाइल्स को इंपोर्ट कर लेता हूं, stdio.h। मेन फंक्शन हम स्टार्ट करते हैं हमारा, राइट। सबसे पहले हम देखते हैं हमारी इफ स्टेटमेंट्स को, इफ स्टेटमेंट को। सो सबसे पहले मैं डिक्लेयर करूंगा, मैंने इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल इन मार्क्स, राइट। इसको हम यूजर से इनपुट ले लेते हैं, राइट। अभी हम चेक करते हैं, हमारे इफ पे कंडीशन लगाते हैं, इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन 80, तो हम क्या प्रिंट कराते हैं, हमारे प्रिंट एफ मार्क्स ग्रेटर देन 80, प्रिंट एफ इन इफ ब्लॉक, एंड लास्टली हम कुछ नॉर्मल स्टेटमेंट हमारी प्रिंट करवाते हैं आउट ऑफ इफ ब्लॉक, राइट। इसको हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं। अभी इसको सेव करते हैं जीसीसी इफ एल्स डॉट सी, राइट। ये हमारी सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गई। इसको अब हम फाइल को रन करके देखते हैं। सो ये हमें हमसे इनपुट ले रही है। अगर मैं इनपुट देता हूं, लेट से अगर मैं इनपुट दे रहा हूं 90, तो मेरा आउटपुट क्या है, इसको हम थोड़ा फॉर्मेट कर लेते हैं एस्केप सिंबल्स को यूज करके। सो अगर मैं वापस से इसको कंपाइल करता हूँ, रन करता हूँ और सेम इनपुट में देता हूँ 90, तो मेरा आउटपुट क्या रहा है, मार्क्स ग्रेटर देन 80 इन इफ ब्लॉक एंड आउट ऑफ इफ ब्लॉक, राइट। जो मेरी इफ की स्टेटमेंट्स थी वो एग्जैक्टली सही फॉर्म में एग्जीक्यूट हुई हैं, उसके बाद मेरी नॉर्मल स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई है, राइट। यही होना चाहिए था। सो अगर मैं वापस से इस फाइल को रन करूं और मैं इनपुट देता हूं 50, राइट, तो मेरी इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी, क्योंकि हमारी जो कंडीशन चेक होगी 50 ग्रेटर देन 80, तो वो ट्रू रिटर्न नहीं करेगी और हमारे जो इफ ब्लॉक की स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट नहीं होगी, राइट। सो एक कंडीशन में आपको बताया था कि हम ब्रेसिस को जब यूज करते हैं, जब हम मल्टीपल स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करवाते हैं इफ ब्लॉक के अंदर, राइट। और अगर हमें सिंगल स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करानी है तो हम ब्रेसिस को यूज नहीं करते। और अगर किसी केस में हम ब्रेसिस को यूज नहीं करते तो जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है वही इफ के अंदर कंसीडर होती है, उसके बाद की जो स्टेटमेंट्स है वो हम नॉर्मल स्टेटमेंट्स की फॉर्म में ही यूज करते हैं। सो अगर मैं सेम एग्जांपल लूं और मैं उसके अंदर ब्रेसिस को हटा दूं, तो देखते क्या एग्जीक्यूशन होता है, राइट। मैं वापस से इसी को कंपाइल करता हूं और आउटपुट देखते हैं। अगर मैं इनपुट देता हूं वापस से 90, तो मेरा आउटपुट क्या आ रहा है, इन इफ ब्लॉक आउट ऑफ इफ ब्लॉक, मार्क्स ग्रेटर देन 80 इन इफ ब्लॉक आउट ऑफ इफ ब्लॉक, मींस मेरी तीनों स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होनी है, राइट। लेकिन अगर मैं इनपुट देता हूं 50 वापस से, राइट, तो मेरी जो स्टेटमेंट्स प्रिंट हो रही है वो हो रही है इन इफ ब्लॉक एंड आउट ऑफ इफ ब्लॉक, मींस मेरी जो इफ ब्लॉक के अंदर जो इसने स्टेटमेंट कंसीडर करी वो सिर्फ करी थी फर्स्ट स्टेटमेंट, जो नेक्स्ट जस्ट आफ्टर इफ स्टेटमेंट थी, मींस मार्क्स ग्रेटर देन 80, सिर्फ इसी स्टेटमेंट को उसने इफ ब्लॉक में कंसीडर किया। रेस्ट बाकी जो स्टेटमेंट थी कंसेक्यूटिव स्टेटमेंट्स थी, उसने नॉर्मल स्टेटमेंट की तरह उसको लिया, राइट। सो इससे हम डिफरेंट कॉम्बिनेशंस देख सकते हैं। आप डिफरेंट कॉम्बिनेशंस को ट्राई कर सकते हैं, राइट। सो नेक्स्ट हम देखेंगे हमारी इफ एल्स स्टेटमेंट्स को। सो सिमिलर वे के अंदर मैं अगर यूजर्स या चेक करूं, सेम इनपुट्स पे अगर मैं चेक करूं मार्क्स पे, और मैं ट्राई करता हूं कि मार्क्स
ग्रेटर देन 80, राइट। तो मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूं, लेकिन हमें कोई भी स्टेटमेंट को कॉपी पेस्ट नहीं करना है, हमें सभी स्टेटमेंट्स को खुद से एग्जीक्यूट करना है, ताकि हमें सिंटेक्स याद हो सी प्रोग्रामिंग के। जितना ज्यादा प्रैक्टिस हम खुद करेंगे उतना ही ज्यादा हमारी एफिशिएंसी इंक्रीज होती रहेगी कोडिंग में, राइट। मैंने एग्जीक्यूट किया है, अगर मार्क्स ग्रेटर देन 80 है तो प्रिंट किया मार्क्स ग्रेटर देन 80 इन इफ ब्लॉक। अब हम डिफाइन करते हैं हमारे एल्स ब्लॉक को, मींस कि अगर ये स्टेटमेंट ट्रू है तो ये एग्जीक्यूट होगा, लेकिन इफ एल्स के अंदर हम एल्स पार्ट मींस हमारा फॉल्स वाला पार्ट भी हम डिफाइन कर सकते हैं। सो इन केस ऑफ एल्स हम एग्जीक्यूट कराएंगे मार्क्स लेस देन 90 एंड इफ इन एल्स ब्लॉक, राइट। और लास्टली हम प्रिंट कराएंगे हमारी नॉर्मल स्टेटमेंट आउट ऑफ इफ एल्स ब्लॉक। मैं ऊपर वाले को कमेंट कर देता हूं और नीचे वाले पे ट्राई करते हैं कि क्या एग्जीक्यूशन रिजल्ट हमारे पास आता है। सो लेट्स से अगर मैं इनपुट दे रहा हूं मेरा 90, राइट। सो 90 के अंदर मेरा आउटपुट जो आ रहा है वो आ रहा है मार्क्स ग्रेटर देन 80 इन इफ ब्लॉक एंड आउट ऑफ इफ एल्स ब्लॉक। सो सही काम कर रहा है हमारा इफ एल्स ब्लॉक, जैसा एग्जीक्यूशन होना चाहिए था वो वैसे ही काम कर रहा है। अगर मैं सेम फाइल के अंदर एग्जीक्यूशन करता हूं और मैं इनपुट देता हूं 50, तो मेरा आउटपुट आ रहा है मार्क्स लेस देन 80 इन एल्स ब्लॉक एंड आउट ऑफ एल्स ब्लॉक। सो सिमिलर वे में, करेक्ट वे में काम कर रहा है हमारा। इसको आप अलग अलग कॉम्बिनेशंस के साथ ट्राई कर सकते हैं कि हम ब्रेसेस हटाएंगे तो क्या होगा, क्या एरर थ्रो करेगा। ये हमारा होमवर्क है कि हमें ट्राई करना और कमेंट सेक्शन में लिखना है क्या आउटपुट आ रहा है, राइट। थर्ड जो हम देख रहे हैं हमारा आएगा इफ नेस्टेड इफ एल्स, राइट। सो नेस्टेड इफ एल्स हमने देखा था बिल्कुल सिमिलर है इफ एल्स के। इसके अंदर जस्ट हम अपनी कंडीशंस के अंदर कंडीशंस एग्जीक्यूट कर रहे हैं, राइट। सो अगर मैं देखूं, मैं कंडीशन लगा रहा हूं, फर्स्ट कंडीशन मार्क्स ग्रेटर देन 70। सो अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तभी हमारी दूसरी कंडीशन चेक होगी। सो मैं नेक्स्ट कंडीशन लगा रहा हूं मार्क्स ग्रेटर देन 80, राइट। सो अगर मार्क्स ग्रेटर देन 70 है तो हमारी सेकंड कंडीशन चेक होगी जो हमने लिखी है मार्क्स ग्रेटर देन 80। सो अगर मार्क्स ग्रेटर देन 80 है तो हम प्रिंट कर रहे हैं मार्क्स ग्रेटर देन 80 प्रिंट एफ इनर इफ ब्लॉक। इन केस अगर मार्क्स ग्रेटर देन 80 नहीं है तो एल्स कंडीशन में हम लोग चेक प्रिंट करेंगे मार्क्स लेस देन 80 एंड ग्रेटर देन 70 इनर एल्स ब्लॉक, राइट। सो कंडीशन हमारी चेक होगी कि मार्क्स हमारे ग्रेटर देन 70 है या नहीं। अगर हमारे मार्क्स ग्रेटर देन 70 है तो कंडीशन चेक होगी हमारे मार्क्स ग्रेटर देन 80 है या नहीं। अगर हमारे मार्क्स ग्रेटर देन 80 है तो हमारा जो इफ ब्लॉक है 80 वाला वो प्रिंट हो जाएगा, अदरवाइज जो हमारी स्टेटमेंट्स हैं एल्स वाली वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। नाउ जो हमारा आउटर ब्लॉक है, जो हमारा आउटर इफ है, अगर मार्क्स ग्रेटर देन 70 नहीं होते तो उसका हम एल्स डिफाइन करते हैं और प्रिंट करते हैं मार्क्स लेस देन 70, राइट। एंड लिखते हैं हम आउटर एल्स ब्लॉक, राइट। हम ऊपर वाले को कमेंट करते हैं और एक नॉर्मल स्टेटमेंट डिफाइन करते हैं हमारे नेस्टेड इफ एल्स के, आउट ऑफ नेस्टेड इफ एल्स, राइट। इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं क्या आउटपुट आता है, राइट। सो अगर मैं इनपुट देता हूं 90 तो मेरा आउटपुट क्या आता है मार्क्स ग्रेटर देन 80 इनर इफ ब्लॉक आउट ऑफ नेस्टेड इफ एल्स ब्लॉक। सो सही वे में मेरा कंडीशंस काम कर रही हैं। मैंने इनपुट दिया था 90, सो मेरी सबसे पहले कंडीशन चेक हुई 90 ग्रेटर देन 70, मींस हमारी कंडीशन ट्रू है। वो नेक्स्ट कंडीशन को चेक करेगा कि 90 ग्रेटर देन 80 है या नहीं। सो अगर 90 ग्रेटर देन 80 है, लेट्स से जो मैंने कंडीशन लगाई, मींस हमारी कंडीशन ट्रू एग्जीक्यूट हो रही है, तो जो इनर ब्लॉक है, इनर इफ ब्लॉक है, उसकी स्टेटमेंट्स को वो एग्जीक्यूट करेगा। सो सिमिलर वे के अंदर हम डिफरेंट और भी नेस्टेड कंडीशंस को एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ दो कंडीशंस को ही एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। इवन अगर हम इस कोड को ऑप्टिमाइज करें तो सिर्फ हम एक ही इफ के अंदर ये सारा काम कर सकते हैं। तो हमने किया भी था, हमने जब लॉजिकली समझा था तो हमने लॉजिकल एंड को यूज करके एक ही कंडीशन में दोनों कंडीशंस को चेक कर लिया था, एक ही इफ में दोनों कंडीशंस को चेक कर लिया था, राइट। सिमिलर वे के अंदर हम इसके अंदर भी यही प्रोसेस कर सकते हैं कोड को और ऑप्टिमाइज करने के लिए। लेकिन लेट्स से कि अगर मैं दूसरा इनपुट दे रहा हूं
मैंने इनपुट दिया 75। सो क्या प्रिंट हुआ, मार्क्स लेस देन 80 एंड ग्रेटर देन 70 इनर एल्स ब्लॉक आउट ऑफ नेस्टेड इफ एल्स ब्लॉक। सो करेक्टली एग्जीक्यूट हो रहा है हमारा, एकदम बढ़िया। और लास्टली अगर मैं इनपुट देता हूं 60, सो हमारी कंडीशंस क्या होगी, हमारी फर्स्ट कंडीशन ही फॉल्स हो जाएगी, मींस 60 ग्रेटर देन 70, हमारी कंडीशन क्या रिटर्न करेगी, फॉल्स, और हमारा आउटर एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, और लास्टली हमारी नॉर्मल स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। सो आई होप कि सभी को ये अच्छे से समझ आ रहा है। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे एल्स इफ लैडर को, राइट। सो एल्स इफ लैडर में मैं सिमिलर हमारे इनपुट को यूज करता हूं। अगर मार्क्स ग्रेटर देन 80 है तो मैं प्रिंट करूंगा मार्क्स ग्रेटर देन 80, राइट। एल्स इफ अगर हमारे मार्क्स ग्रेटर देन 80 नहीं है तो हम कंडीशन यूज करेंगे हमारी एल्स इफ की, मींस वो कुछ सेकंड कंडीशन को चेक करेगा। सो अगर हमारे मार्क्स ग्रेटर देन 70 है तो हमने लिखा मार्क्स ग्रेटर देन 70 एंड लेस देन 80, राइट। थर्ड हमने कंडीशन चेक करी, एल्स इफ मार्क्स ग्रेटर देन 60 एंड प्रिंट करा सिमिलर वे के अंदर हमने मार्क्स ग्रेटर देन 60 एंड लेस देन 70, राइट। एंड लास्टली हमने डिफॉल्ट वैल्यू डिफाइन कर दी एल्स कंडीशन में, मार्क्स लेस देन 60, राइट। एंड हमने एक नॉर्मल स्टेटमेंट, हमारी कंसेक्यूटिव स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करवा दी आउट ऑफ एल्स इफ लेटर, राइट। देखते हैं इसका क्या आउटपुट हमें डिस्प्ले होता है। सो मेरे से इनपुट ले रहा है, अगर मैं इनपुट देता हूं 90, तो हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट ही ट्रू हो जाती है और हमारी फर्स्ट जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगा मार्क्स ग्रेटर देन 80 एंड आउट ऑफ एल्स इफ लेटर, क्योंकि जैसे ही हमारी फर्स्ट कंडीशन ट्रू हुई वो सिर्फ फर्स्ट कंडीशन को एग्जीक्यूट करेगा और इफ एल्स ब्लॉक से बाहर आ जाएगा और हमारे नॉर्मल स्टेटमेंट्स को फिर एग्जीक्यूट करेगा। सिमिलर वे में अगर मैं सेम फाइल के अंदर इनपुट देता हूं 65, सो हमारा क्या प्रिंट होगा, हमारी फर्स्ट कंडीशन चेक होगी, वो हमारी फॉल्स रिटर्न करेगी। फिर हमारी सेकंड कंडीशन चेक होगी कि 65 ग्रेटर देन 70, वो भी कंडीशन हमारी फॉल्स रिटर्न करेगी। फिर हमारी थर्ड कंडीशन चेक होगी जिसमें हमने लिखा है 65 ग्रेटर देन 60, सो ये कंडीशन हमारी ट्रू रिटर्न करेगी और लास्टली हमारा प्रिंट हो जाएगा हमारी एल्स इफ कंडीशंस जो हमने एग्जीक्यूट करी है, मार्क्स ग्रेटर देन 60 एंड लेस देन 70, और हमारी कंडीशन से वो बाहर आ जाएगा और हमारी नॉर्मल स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो जाएंगी। सो हमारा लॉजिक फाइन वर्क कर रहा है बिल्कुल। इसके लास्टली अगर हम चेक करना चाहें तो मैं अगर इनपुट दे रहा हूं 55, सो मेरा आउटपुट डिस्प्ले होगा मार्क्स लेस देन 60 आउट ऑफ एल्स इफ ब्लॉक, मींस जो मेरी डिफॉल्ट वैल्यू है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी, मेरी डिफॉल्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी। सो अगर हम देखना चाहें, अगर मैंने जैसे बोला था कि एल्स स्टेटमेंट को भी हम कमेंट कर सकते हैं, मींस एल्स स्टेटमेंट को भी हम चाहें तो यूज करें या नहीं यूज कर सकते। सो अगर मैं एल्स स्टेटमेंट को यूज नहीं करता और मैं इसको वापस से कंपाइल करता हूं इसी फंक्शन को और मैं वापस सेम इनपुट दे रहा हूं 55, सो मेरा क्या एग्जीक्यूशन होगा। सो अभी हमने कुछ डिफॉल्ट स्टेटमेंट्स को यूज नहीं किया, मींस हमने एल्स पार्ट को यूज नहीं किया। सो बेसिकली हमारी सारी कंडीशंस चेक होंगी और सारी कंडीशंस हमारे अगर फॉल्स रिटर्न कर रही है तो जस्ट हमारी नॉर्मल कंडीशंस एग्जीक्यूट होंगी। सो जैसे हमारी इस केस के अंदर हमने 55 डाला था तो सारी कंडीशंस ने फॉल्स रिटर्न किया, कोई भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं हुई इफ एल्स लेटर की, जस्ट आफ्टर नॉर्मल स्टेटमेंट हमारी यूज हुई आउट ऑफ एल्स इफ लेटर, राइट। सो आई होप कि कंट्रोल स्टेटमेंट्स जो भी चारों हमने डिस्कस करी हैं, इफ एल्स स्टेटमेंट्स, नेस्टेड इफ, एल्स इफ लेटर, ये सभी को अच्छे से समझ आई हैं, इनका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन भी सभी को अच्छे से समझ आया। सो सभी वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करना काफी इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।